हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड नानेश्वर गोरे। वेलकम टू एनएम एकेडमी। आज हम नई सीरीज चालू करने आने वाले हैं, व्हाट इज इंजीनियरिंग। सो आज की वीडियो में हम सब देखने वाले हैं कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, कौन कौन कर सकता है, तो उसके लिए जाने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, उसके ऊपर कॉलेज कौन कौन से डिपेंड है, तो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। सिंपल, इंजीनियरिंग मतलब एक साइंस का एप्लीकेशन है, जो हम साइंस मतलब मैथ्स का एप्लीकेशन है, जो हम यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। जो रियल करियर रहेगा आगे जाके, हमें जो फ्यूचर में रियलिटी के ऊपर जो यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हम जो भी लर्न करेंगे वो सारी की सारी चीजें इंजीनियरिंग के अंडर रहती है। जो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं, टेक्निकल के ऊपर जो भी रहेगा सारी की सारी इंजीनियरिंग के ऊपर आने वाली है। फिर आगे देखते हैं कि वाई टू चूज, ये चूज क्यों करनी चाहिए। तो उसके ऊपर देखो, पहले देखा हाई डिमांड इन वेरियस फील्ड है। उसके ऊपर अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करने, लाइक बिजनेसमैन बनना है, तो आप कर सकते हैं। या फिर डीआरडीओ जैसे ऑप्शन रहते हैं, गवर्नमेंट के ऑप्शन रहते हैं, उसमें जाना है तो उसके लिए हम इंजीनियरिंग करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाई टू चूज इंजीनियरिंग। फिर आगे देखते हैं मेजर ब्रांचेस देखने वाले। मेजर ब्रांचेस में बहुत सारे, एक्चुअली इसमें बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं, लेकिन हम इसमें बस मेजर देखने वाले। जो पहला लिखा है उसमें है कि कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, फिर उसके बाद ईएनटीसी देखेंगे, मैकेनिकल है, सिविल है, इसके जैसे एआई है, डेटा साइंस है, केमिकल इंजीनियरिंग है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो हम इंजीनियरिंग में जाके पढ़ने वाले। जिसको जिसको जो भी इंटरेस्ट है वो अपने अपने हिसाब से चूज कर सकता है। फिर आगे जाके देखेंगे एडमिशन कैसे होता है। इसका एडमिशन लेने के बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस रहते हैं। लाइक पहला जो रहता है, आप 10th के बाद 11 12 करके कर सकते हैं, या फिर आप डिप्लोमा करके भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप 10 के बाद करते हैं तो आपको डिप्लोमा, मतलब 10 के बाद डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा के बाद आपको 3 इयर्स इंजीनियरिंग रहेगी। या फिर अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आफ्टर 10 11 12, तो उसके बाद आपको 4 ईयर ये कोर्स रहेगा। फिर उसमें हम देखेंगे स्टेप्स वन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, अगर हम देखने वाले कि आफ्टर 11 12 के ऊपर इंजीनियरिंग कैसे करनी चाहिए वो देखेंगे। तो फर्स्ट है आपको चूजिंग साइंस स्ट्रीम करनी है। 10 के बाद 11 ट्वेल्व आपको साइंस में करना पड़ेगा। उसके लिए पीसीएम ग्रुप कंपलसरी रहेगा। बायोलॉजी सब, अगर आपका सिर्फ पीसीबी ग्रुप है तो उसके ऊपर आपका नहीं हो पाएगा। आपको मैथ्स कंपलसरी लेना पड़ेगा। आप पीसीएम भी ले सकते हो, उसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन पीसीएम इज द बेस्ट वे टू चूज द इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद देखिए, आपको 12th होने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी देने पड़ते हैं। लाइक आपको जेडब्ल्यू रहती है। फिर उसके बाद स्टेट्स के हिसाब से लेते हैं। आपको सीईटी दे सकते हैं, महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में सीईटी दे सकते हैं। अगर आप कर्नाटक में हो तो के सीईटी दे सकते हो। ऐसे बहुत सारे अपने अपने स्टेट के हिसाब से एग्जाम्स रहते हैं। सो उसके लिए आपको दो टाइप के एग्जाम है। पहले आपको जेडब्ल्यू देना है, जो ऑल ओवर इंडिया रहेगा। उसके लिए कोई भी मतलब इलिजिबल है, कौन से भी स्टेट का बच्चा होगा तो वो दे सकते हैं। या फिर सेकेंड, आपको अगर आपके स्टेट में ही, मतलब स्टेट के ही कॉलेज चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के हो आप, तो आपको महाराष्ट्र में ही कॉलेज चाहिए आपको, तो महाराष्ट्र सीईटी, लाइक एमएसटी सीईटी कंपल्सरी देनी पड़ेगी। ऐसे हिसाब से आप दे सकते हो। फिर उसके बाद आपको काउंसलिंग एंड कॉलेज सेक्शन रहेगा। उसमें आपको बेस ऑन दी, लाइक रैंक आपके क्या आते हैं, लाइक इंजीनियरिंग देते हो तो सब आपने सीईटी दी, तो सीईटी लगभग हर साल महाराष्ट्र सीईटी दी आपने, तो आपको लगभग हर साल 4 से 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। तो उसके हिसाब से आपकी रैंक आती है, क्या रैंक है, सेकेंड रैंक आई, 100 है, 400 है, 600 है, 1000 में आती है। तो उस हिसाब से आप देखते हैं, उस हिसाब से अपने कॉलेज में जो भी सीट्स रहते हैं या फिर जो भी आपके कट ऑफ रहते हैं, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाता है इसके ऊपर। फिर अब जैसे मैंने आपने बोला कि आपको अल्टरनेटिव पाथ भी है। लाइक सपोज आपको 10 11 12 आपने सीईटी मतलब 12 कर ली, फिर एक सीईटी की एग्जाम दी, फिर आप इंजीनियरिंग 4 ईयर की कर सकते हो। या फिर आपको मन नहीं है, आपको 11 12 नहीं करना, आपको डायरेक्ट लाइक टेक्निकल नॉलेज में जाना है। 10 के बाद आपको लगता है यार मेरे पास नॉलेज बहुत है, तो अगर मैं सपोज मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं डायरेक्टली इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया है डिप्लोमा। तो आप डिप्लोमा करके भी कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा का थोड़ा सा सिलेबस टफ रहता है। जो बच्चे खुद को स्मार्ट समझते या सच में स्मार्ट है वो कर सकते हैं डिप्लोमा। या फिर बेस्ट ऑप्शन रहता है 11 12 करके आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर करके आप दे सकते हो। फिर उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन प्राइवेट कॉलेज मिलता है, जिसके पास करोड़ों है वो ये चीज़ें कर सकता है। या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी रहता है, या फिर आप डिस्टेंस इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, आपके ऊपर जो भी कैसा कैसा करना है। फिर इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आप क्यों करना चाहते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कोर सेक्टर जॉब्स है, लाइक गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है। फिर आपको देखेंगे सॉफ्टवेयर एंड आईटी कंपनीज में आपको मिल जाएगा। हायर स्टडीज, लाइक आपको एमटेक करना है या एमई करनी है तो आपको इंजीनियरिंग करना कंपलसरी रहेगा। या फिर आपको रिसर्च कंपनी में जाना है, लाइक फॉर एग्जांपल डीआरडीओ जैसी कंपनीज में जाना है आपको, तो मतलब गवर्नमेंट के सारी चीजें, तो अगर उसमें जाना है तो आपको उसके लिए भी कंपलसरी इंजीनियरिंग पड़ती है। या फिर एंटरप्रेन्योरशिप करना है या खुद का स्टार्टअप करना है, बिजनेसमैन बनना है मेरे जैसा, अगर आपको बिजनेसमैन बनना होगा तो आपको भी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसी सारी चीजें आपको करनी है तो इसमें से कौन सा भी आपको ऑप्शन करना है, तो बेस्ट वे टू चूज द इंजीनियरिंग। फिर आपका सबसे फेवरेट टॉपिक
लाइक सब बच्चे बोलते हैं सर ठीक है हमने इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन उसमें हमारा करियर, उसमें तो पैसा मिलेगा क्या? पैसा, अगर आपको पैसा चाहिए तो इंजीनियरिंग क्यों करनी चाहिए? मतलब कौन से सेक्टर में आपको जाने के बाद या फिर कौन से टाइप ऑफ कॉलेज से आपको करने के बाद पैसा ज़्यादा मिलेगा? क्योंकि बी फ्रेंकली जो भी कर रहा है, जो भी पढ़ रहा है, 80% स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यार हमें पैसे चाहिए, हमें अच्छे पैकेज चाहिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन बनाए कि 3 टाइप के कॉलेज रहेंगे, टियर 1, टियर 2, टियर 3 में रहेंगे। तो हर किसी कॉलेज का जो भी आपको जो भी पैकेज मिलेगा अपने अपने हिसाब से मिलेगा। देखो अगर टियर 1 मतलब क्या, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज एंड ऑटोनॉमस कॉलेज। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में अगर ज्यादा कोई कॉलेज चल रहा है गवर्नमेंट का कम फीस में, तो है सीओपी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। तो ऐसे जो कॉलेज आएंगे उसको हम बोलते हैं टियर 1 में आते हैं। तो ऐसे कॉलेज में आपको अगर जाते हो, या फिर आईआईटी कॉलेज है उसमें आप जाते हो, तो उसमें जाने के बाद आपको कितना पैकेज मिलता है, क्या मिलता है, वो हम देखने वाले हैं। अगर आप इसी कॉलेज में जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ की जो फैकल्टी रहती है वो ऑन फील्ड जॉब करने वाली या ऑन फील्ड की फैकल्टी रहती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सीओपी में गए, तो सीओपी की जो भी फैकल्टीज है उनको सब एक्सपीरियंस, लाइक जो भी पढ़ा रहे हो वो इसमें ही जॉब कर रहे हो, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा रहेगा। तो उस टाइप के आपको टीचर्स मिल जाएंगे। सो देखो बेस्ट फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा आपको, फिर हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज मिलेगा, लगभग ऐसे कॉलेज में 95% प्लस प्लेसमेंट हो जाती है। फिर हाईएस्ट पैकेज जो रहता है वो 1.5 CR, 1.5 लाख, सॉरी 1.5 करोड़ का, सॉरी लाख कहाँ पे बोला, 1.5 करोड़ का, 1 करोड़ का, ऐसा पैकेज मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर ली है या सिलेक्ट किया है, अभी उसमें अभी हर किसी कॉलेज में मिनिमम 120 सीट्स रहते हैं, तो 120 में से 2, 3, 4 बच्चों को ही हाईएस्ट पैकेज मिलता है। अगर 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, 80 लाख है, 90 लाख है, तो जो भी पैकेज रहेगा वो 2, 3 बच्चों को ही मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई मतलब पूछना चाहिए किसी कॉलेज में आप जाते हो तो कॉलेज का एवरेज पैकेज कितना है। एवरेज का मतलब क्या है, कम से कम 50% स्टूडेंट, लाइक 120 में से 50 से 60 स्टूडेंट जो है उनको पैकेज उस हिसाब से मिलता है। लाइक अगर ये देखो टियर 1 में आप देखोगे तो इनका एवरेज पैकेज बोला है 9 लाख। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 50 से 60 बच्चों को 9 लाख के, मतलब 9 लाख के ऊपर का ही पैकेज आपको मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका जो कट ऑफ रहता है, अभी फॉर मैं एक स्टेट लेवल का एग्जाम लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र लेवल की एग्जाम लिए, सीईटी एग्जाम है, तो इसके अंदर का जो कट ऑफ रहेगा, देखो यहाँ पर लिखा है 99.90 के ऊपर ही रहेगा। देखो भाई कुछ पाना है तो कुछ होना तो पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, सपोज तुम्हें आईआईटी जाना है, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, और आपको आप बोल रहे हो मुझे आईआईटी बॉम्बे जाएंगे तो मुझे 80-90 लाख के ऊपर का पैकेज मिल ही जाएगा। भाई 80-90 लाख कमाने हैं आपको आफ्टर 12th के बाद 4 ईयर करके, तो आपको पढ़ाई तो उतनी भी करनी पड़ेगी। 90 लाख तो ऐसा कोई देने वाला है नहीं, लेकिन 90 लाख भी तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सीईटी दी है, या फिर आप जेई, मतलब आईआईटी में जाए तो जेडबल देनी पड़ेगी कंपलसरी, तो जेडबल एडवांस दी आपने, और आपका सपोज जो आपका परसेंटेज आया 99.9 परसेंटेज के ऊपर आया, तो आपको आराम से एक कॉलेज मिल जाएगा। देखो अगर आपका 99.90 परसेंटेज के ऊपर या 99 के ऊपर भी परसेंटेज आते हैं, जेडबल में आया, या फिर आप किसी भी स्टेट की लेवल की एग्जाम देते हो, तो आपको टॉप के कॉलेज वहाँ के आपको मिल जाएंगे। अगर आप टॉप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, इसका मतलब आपको फीस कम लगेगी, और जो आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आरओआई है, वो आपको दुगना, 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा मिलेगा। सो आपको देख के करना है। फिर एग्जाम्पल दिया है, देखो भाई सीओपी दिया है, विजेटिया दिया है, वालचंद दिया है, पुणे के कॉलेज है, हमने यहाँ लिखा है। देखो ये पहला ऑप्शन हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन है, आपको अगर टियर 2 टाइप के कॉलेज चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है, देखो गुड गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड एंड प्राइवेट कॉलेज रहते हैं उसमें से। तो अगर उसमें जाना है आपको, तो उसका जो हाईएस्ट पैकेज रहता है वो 70 to 80 लाख के आसपास आपका उसका हाईएस्ट पैकेज रहेगा। एवरेज पैकेज है 6 मतलब 6 to 7 के बीच में रहेगा। 6 to 7 इज ऑल्सो गुड, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ मतलब ऐसे नॉर्मल कॉलेज होते हैं बच्चों के, और कुछ कॉलेज में ऐसा इससे रहते हैं, मतलब पढ़ाई, मतलब डिग्री के लिए लोग जाते हैं, तो उसमें डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं रहती, तो बच्चे क्या करते हैं 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के ऊपर भी पैकेज लेके जॉब कर ले, क्योंकि उनको स्टार्ट करना है। भाई कैसे भी करो, कुछ भी करो, हमें बस स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हो, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस लिया, फिर एक्सपीरियंस के बाद में धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। तो इस बेटर भाई अच्छा ही कॉलेज चूज करो। अच्छे कॉलेज में जाते हो जहाँ पे प्लेसमेंट 90 to 95% फिक्स है, तो आप वहां से जाके एटलीस्ट आपका मिन पैकेज या फिर मीडियम सैलरी रहेगी वो तो ले सकते हो। फिर एक कॉलेज का जो कट ऑफ रहेगा वो 90 to 97 परसेंटेज को वेरी करेगा। एक्चुअली में ये जो कट ऑफ लिखे मैंने जनरल के लिए लिखे, कास्ट के हिसाब से भी अपने वेरी कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है डीवाई पाटिल पुणे के, डीवाई पाटिल अकोडी, एमआईटी, डब्ल्यूपी, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी है, ये तो एक्चुअली प्राइवेट है। डीवाई पाटिल अकोडी जो है उसकी ओल्ड ब्रांच देखना अकोडी के,
जो रेलवे स्टेशन उसके पास में है, तो वो भी कॉलेज अच्छा कर रहा है। वो भी एसपीपी अंडर आता है, लेकिन उसकी सेकंड ब्रांच मेरे हिसाब से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो चुकी है। सो अब देख के देखना हो, ऐसे टाइप के जो कॉलेज रहेंगे वो टीयर 2 में आएंगे, और टीयर 3 मतलब काइंड ऑफ एवरेज पैकेज देने वाले कॉलेज, एवरेज से भी थोड़ा सा कम रहेंगे। तो यहाँ पे जो कॉलेज है, इनका जो पैकेज रहेगा डिपेंड्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स वाई जेड कॉलेज लेते हो, लाइक और उसका कॉलेज में मतलब प्लेसमेंट ही नहीं, प्राइवेट, ठीक है प्राइवेट कॉलेज है, ओके नो इशू, लेकिन उसमें प्लेसमेंट ही नहीं है, उसमें कंपनीज ही रिक्रूटर्स ही नहीं आते, तो क्या ही पैकेज देंगे, किसको प्लेस करेंगे ना। तो ऐसे जो कॉलेज रहेंगे वो सब इसके अंदर आते हैं। तो लाइक एग्जांपल एम एम सोई अपना कर्वे नगर का हो गया, पुणे में ये हो, या फिर पी वी पी आई टी जो चांदनी चौक में, वो भी हो गया। तो उस टाइप के जो कॉलेज रहते हैं, मतलब पी वी पी आई टी तो और उसके भी नीचे आता है, एक दो ठीक ठाक है। तो इन जैसे कॉलेज में जब जाते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको प्लेसमेंट का इशू आएगा, लेकिन थोड़े कम प्लेसमेंट मिलेंगे। सो ये सारी चीज़ें होगी अपनी इंजीनियरिंग के बारे में। तो देखो, अब हमने आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज इंजीनियरिंग, किसको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, भाई अगर करना है तो क्यों करना है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, भाई क्यों पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग क्यों करनी है, इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हो, इस बेटर बीसीएस कर लो, प्लेन साइंस में जाओ, या फिर साइंस मत ही करो, कॉमर्स करो, आर्ट्स करो। तो इन सब चीज़ों में अगर एक बेसिक कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे ना, तो बच्चे बोलेंगे कि हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए इसलिए हमने साइंस फील्ड ली, साइंस फील्ड में और पैसे चाहिए इसलिए हमने टेक्निकल फील्ड लाइक इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर मतलब बीसीएस कर रहे हो या बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी जो भी कर रहे हो, वहाँ पे भी अच्छा, मतलब अच्छा है वो भी, इतना कुछ इसमें कुछ तकलीफ है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है ऐसा कुछ नहीं, वो भी फील्ड अच्छे है। लेकिन वहाँ पे जो आने वाला पैसा है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेरेटिवली इंजीनियरिंग। सो देखो, सही से देखो क्या क्या कैसे कौन सी एग्जाम रहती है, उसके बाद ही आप चूज करो। बिकॉज अगर आपको कोई भी 90 लाख दे रहा है, 1 करोड़ दे रहा है, 1.5 करोड़ दे रहा है, इट्स नॉट ईजी, फोकट में तो कोई देने वाला नहीं है। आपको वहाँ पे काम भी करना पड़ेगा, काम करने के लिए आपको वहाँ पे सिलेक्ट होना पड़ेगा, सिलेक्ट होने के लिए आपको उसके लिए एग्जाम देनी पड़ेगी, एग्जाम देने के लिए आपको सीईटी जेडब्ल्यू ऐसे जो एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं आपको वो क्रैक करने पड़ेंगे। सो थिंक ट्वाइसली एंड ऑनेस्टली, उसके बाद ले लेना। फिर अगर अगली वीडियो हम बात करने वाले, मतलब डायरेक्टली मैं आपके लिए एक सीरीज ही चालू की है, तो मैं अगले वीडियो में आपको इंजीनियरिंग के पुणे के टॉप जो भी कॉलेज है वहाँ पे जाके उनके एच ओ डी रहेंगे, अलग अलग फैकल्टी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एच ओ डी रहेंगे उससे हम डिस्कस करने वाले हैं। उनका इंटरव्यू रहेगा, मैं वो आपको अपलोड करूँगा, उसके बाद धीरे 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 हर किसी कॉलेज के बारे में आपको मैं डिटेल्स में शेयर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।